हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 3.6 का है ना। 3.6 में आपका जो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन था है ना, 8 क्वेश्चन था टोटल समीकरण को हल करने के लिए, तो आपको बता दिया गया था। और आज इसमें देखिए दूसरा मतलब इसमें 2 क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में VVI है ना, जो आपके एग्जाम के लिए VVI है और एग्जाम में आपको बराबर 5 नंबर के रूप में आते रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपका कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, यानी कि एक नाव है जो है ना मतलब 10 घंटे में समय कितना लेती है, 10 घंटे, और धारा के प्रतिकूल जाती है 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जाती है 44 किलोमीटर। अनुकूल का मतलब होता है सीधा है ना धारा के साथ, और प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, यानी धारा के विपरीत दिशा में जाती है। फिर कहता है कि 13 घंटे में है ना, फिर वो धारा 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, फिर उसके बाद फिर 13 घंटे में है ना 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो पूछ रहा है आपसे कि नाव की है ना, नाव की स्थिर जल में चाल बताइए और धारा की चाल बताइए। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए धारा मतलब अनुकूल में चाल जुटता है, धारा और नाव का अनुकूल यानी जब साथ में जाएगा तो, और प्रतिकूल में चाल घटता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि नाव है ना, माना कि नाव की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा मान लीजिए धारा की चाल, धारा की चाल मान लीजिए कितना, y किलोमीटर प्रति घंटा है ना। यानी कहने का मतलब है कि नाव का जो स्थिर जल में चाल कितना हो गया, x किलोमीटर और x किलोमीटर प्रति घंटा, और मतलब धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताएं अभी कि देखिए अनुकूल चल रहा है प्रतिकूल चल रहा है, तो पहले आप यहीं पे निकाल लीजिए है ना, कि इसलिए मतलब अनुकूल में नाव की चाल, अनुकूल में नाव की चाल। ठीक है, तो अनुकूल में देखिए, अनुकूल में क्या बताया कि अनुकूल में मतलब सीधा है ना, धारा का सीधा जा रही है, तो क्या होगा, दोनों का चाल जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तथा प्रतिकूल में मान लीजिए, तथा प्रतिकूल में भी निकाल लीजिए। तो प्रतिकूल में क्या बताया अभी कि प्रतिकूल में अगर हम नाव की चाल निकालते हैं तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, घटेगा, तो क्या हो जाएगा x - y, यानी x - y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखिएगा, देखिए अगर है ना नाव का स्थिर जल में चाल कहेगा तो x, धारा की चाल कहेगा तो y, लेकिन अगर देखिए अगर अनुकूल में नाव की चाल कहता है तो कितना लेके चलेंगे हम, चाल कितना हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल में x - y हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए आप प्रश्न से आइए है ना। प्रश्न आपका क्या कहता है कि है ना, प्रश्न से कह रहा है कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, पहले क्या कर रहा है, चूँकि धारा के प्रतिकूल आ जाइए, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल में देखिए, प्रतिकूल में आपको चाल पता है कितना, अभी बताएं कि प्रतिकूल में नाव का चाल कितना, x - y किलोमीटर प्रति आवर। देखिए तो आपका चाल हो गया कितना, धारा के प्रतिकूल आपका चाल हो गया x - y किलोमीटर, और आपका दूरी भी दिया है, दूरी बराबर कितना दिया है, 30 किलोमीटर। देखिए जो समय दिया है 10 घंटा, तो 10 घंटा प्रतिकूल और अनुकूल मिला के दिया है, यानी कि आने में और जाने में दोनों मिला के दिया है ना, तो यहाँ पे हम समय 10 घंटा लेकर नहीं चल सकते हैं। ठीक है, मैंने किसी के मैंने प्रतिकूल का और अनुकूल का खास हम 10 घंटा नहीं लेंगे, दोनों को मिला के 10 घंटा लेंगे। तो इसलिए पहले यहाँ पे आप समय निकाल लीजिए, तो इसलिए आपका समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल, फार्मूला होता है। तो दूरी बटा में चाल, तो दूरी का फार्मूला दूरी कितना है आपका, दूरी है आपका 30, देखिए यहाँ पे 30 है, और चाल कितना है x - y, ये हो गया आपका समय। तो ये हो गया प्रतिकूल में है ना। फिर इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखेंगे तथा है ना अनुकूल में आइए, इसमें अनुकूल में, तो अगर हम अनुकूल में देखेंगे तो अनुकूल में आपका देखिए, अनुकूल में दूरी कितना दिया है, 44 किलोमीटर है, दूरी क्या है 44 किलोमीटर, और चाल जानते हैं, देखिए अनुकूल में आपका चाल कितना है, चाल है आपका x + y किलोमीटर प्रति आवर। तो इसलिए इसमें भी दूरी समय निकाल लेंगे हम, कितना है ना, दूरी बटा में चाल इसमें भी हो जाएगा। तो दूरी का मान कितना है, दूरी है आपका 44 और चाल है x + y
ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, आपका समय हो गया। तो देखिए मतलब पहले 10 घंटे में, यानी कहने का होता है देखिए प्रतिकूल में इतना हुआ समय आ गया और अनुकूल में इतना हुआ, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल जाती भी है ना, और धारा के अनुकूल भी जाती है, तो दोनों मिला के 10 घंटा लगा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि आने जाने में लगा समय, ठीक है। तो इसके आगे देखिएगा, इसमें देखिए तो आपका अनुकूल में और प्रतिकूल में समय आ गया था, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है चूँकि आने जाने में लगा समय, हाँ लिख सकते हैं ना कि आने जाने में लगा समय। तो पहला बार में तो 10 घंटा आप कह रहा था, तो आने जाने में कितना समय लगा था, 10 घंटा। देखिए तो प्रतिकूल में समय आया था 30/x - y आया है ना, और दोनों को मतलब आने जाने का लगा समय जोड़ के बता सकते हैं, तो प्लस है ना, ये क्या हो जाएगा 44/x + y हो जाएगा। बराबर में कितना होना चाहिए 10, यानी कि आने में और जाने में कितना समय लगा, टोटल 10 घंटा। तो देखिए इस समीकरण कितना हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। अब आइए था दूसरे क्वेश्चन से, आपको देखिए आगे कहता क्या है कि इसमें है ना, आगे कह रहा है कि अगले वो मतलब 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल, फिर से आइए पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न से 2 को शर्त दिया था ना, तो पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे है ना, कि कह रहा है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना है, धारा के प्रतिकूल में चाल था आपका कितना, x - y किलोमीटर प्रति आवर। इसमें आपका दूरी दे दिया है प्रतिकूल में, फिर से दूरी दे दिया कितना 44 किलोमीटर, कितना दिया है सॉरी 40 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी हम समय निकाल लेंगे, तो समय कितना हो जाएगा, दूरी बटा में चाल, यानी कि 40/x - y। फिर कह रहा था धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल सॉरी प्रतिकूल हो गया, यहाँ पे धारा के अनुकूल। तो अनुकूल में चाल कितना था, चाल आपका था x + y किलोमीटर प्रति आवर। फिर उसके बाद आपका दूरी इसमें भी दिया है ना, धारा के अनुकूल में कह रहा है 55 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर 55 किलोमीटर। तो इसलिए इसका भी समय क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटा में चाल, यानी कि 55/x + y। तो देखिए इसमें भी प्रतिकूल और अनुकूल है ना, इसमें भी कह रहा है कि आने जाने में जो समय लगा है वो लगा है टोटल 13 घंटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं है ना, चूँकि आने जाने में लगा समय बराबर कितना है आपका 13 घंटा है। और देखिए कितना है, ये है पहला आपका 40/x - y, ठीक है। और मतलब है ना अनुकूल में कितना है प्लस 55/x + y, यानी कि इस समय लगा है आपको आने में ही लगा है जाने में, तो कितना लगा है बराबर 13 घंटा। तो ये कितना हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो देखिए आपके पास 2 समीकरण आ गया, एक समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ पे है। तो देखिए अब यहाँ से आपको समीकरण 1 और 2 देखना है, आपको चूँकि x और y का मान चाहिए, तो x y का मान यही दोनों समीकरण को हल करने से मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए आप इसमें और कॉमन निकाल, देखिए यहाँ पे x 1/x - y, जैसे 30/x - y है, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 × 30/x - y है ना, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 40 × 1/x - y। और देखिए 44/x + y है, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 × 44 सॉरी है ना, ठीक है ना, मतलब सॉरी 30 × 1/x, यहाँ भी लिख सकते हैं 44 × 1/x + y। तो 1/x + y को हम कुछ मान लेंगे, a चाहे b या p मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे अगर ऐसे लिखेंगे माना कि, ठीक है ना, माना कि 1/x - y बराबर p है ना, और 1/x + y बराबर q मान लिए, ठीक है ना, यानी कि 1/x - y बराबर p माने और 1/x + y बराबर q मान लिए। तो अगर मानते हैं तो कितना हो, देखिए पहले समीकरण में आएंगे तो 1/x - y बराबर मान लिए p, तो कितना हो जाएगा 30p हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर क्या मानेंगे 1/x + y को माने हैं क्यों, तो ये कितना हो जाएगा 44q हो जाएगा बराबर 10। फिर देखिए दूसरा में अगर आएंगे तो कितना हो जाएगा 1/x - y बराबर p माने हैं, तो कितना हो जाएगा 40p हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका 55q हो जाएगा बराबर 13। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए आपका समीकरण 1 है, आई समीकरण 2 है। यहाँ से आप किसी एक को बराबर मतलब चाहे तो आप p का गुणांक बराबर कीजिए, चाहे तो आप q का गुणांक बराबर कीजिए, है ना। किसी भी एक का गुणांक बराबर करेंगे तो आपका लगभग है ना मतलब p या q का मान आ जाएगा। तो अगर हम गुना करते हैं देखिएगा,
देखिए लिखेंगे समीकरण 1 गुने कितना, 1 में गुना करना पड़ेगा कितना से, है ना। अगर 4 से भी करते तो 4 माइनस समीकरण 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। तब जाके दोनों क्या हो जाएगा, 4 3 12 3 6 12 हो जाएगा बराबर। तो कीजिए समीकरण 1 में 4 से अगर करेंगे इसमें गुने 4 तो कितना 30 चौके 120 पी हो जाएगा, और प्लस में इसमें हो जाएगा क्या, 44 से 4 में करेंगे तो 176 क्यू, अब बराबर 10 में 4 से करेंगे तो 40। इसे समीकरण 2 में 3 से करना है तो 3 से कीजिए, तो 40 में 3 से करेंगे तो 120 पी, प्लस है तो प्लस, अब 55 में 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 165 क्यू, बराबर में 13 तिया 39 होता है। अब देखिए इसको घटाना है, बीच में माइनस का चिन्ह दिए हम लोग, तो करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो 120 पी से 120 पी घट गया, तो बचा कितना प्लस माइनस माइनस, यानी 176 में से 165 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 क्यू, बराबर में 40 में 40 गया तो 1, यानी कि क्यू बराबर कितना आ गया 1/11, ठीक है ना। तो देखिए अब इस क्यू के मान को, है ना, चाहे आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो किसका मान आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आगे इसमें, देखिए तो इस क्यू के मान को रख दीजिए समीकरण 1 में, तो लिखेंगे क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 कितना है आपका, ये है आपका कितना 30 पी प्लस 44 क्यू, है ना, बराबर में 10 है। तो यहाँ पे क्यू का मान रखिए, क्यू का मान कितना है आपका 1/11 आ गया है, तो इसको क्या लिखेंगे 30 पी प्लस 44, क्यू का मान रखना है ना, तो यहाँ पे 1/11 क्यू की जगह पे बराबर में 10, तो 11 से क्या बार में कटेगा 4 बार में, यानी हो गया 30 पी प्लस 4 बराबर में 10, तो हो जाएगा कितना 30 पी बराबर 4 इधर प्लस में उधर है तो माइनस में, यानी कि 10 माइनस 4, तो हो जाएगा कितना 30 पी बराबर 10 में 4 गया तो 6, यानी कि पी बराबर आपका मान आ गया 6/30, हटेंगे तो कितना 5, यानी कि पी बराबर कितना आ गया आपका, पी बराबर आपका आ गया 1/5 और क्यू बराबर आपका आ गया 1/11। तो आपसे पी और क्यू का मान नहीं पूछा है ना, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एक्स और वाई का मान, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, है ना, आगे देखिए इसमें, देखिए तो आप माने क्या थे, है ना, आप माने हैं, चूँकि हम लोग माने क्या थे कि 1/x माइनस वाई बराबर माने थे p, कितना माने थे p, तो 1/x माइनस वाई बराबर, अब p का मान कितना आ गया 1/5, तो 1/5 रख देंगे यहाँ पे, तो आपका आ गया तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना 5, तो x का मान अगर हम यहाँ से निकालते तो 5 प्लस वाई, ठीक है। तथा फिर क्या माने थे हम लोग कि 1/x प्लस वाई बराबर माने थे q, तो q का ही मान आया हुआ है कितना 1/x प्लस वाई, और q के जगह पे कितना रखेंगे 1/11। तो आपका देखिए अगर इसका तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 11 आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 11 आ गया, तो चूँकि देखिए x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 11, तो इतना 11 आया। देखिए आप x का मान निकालें यहाँ पे कितना 5 प्लस वाई, तो x पे रखेंगे ना 5 प्लस वाई, और फिर प्लस में y है अब बराबर 11, तो 5 और प्लस 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 कितना 2y बराबर 11, यानी कि 2y बराबर 11 माइनस 5, यानी कि 2y बराबर हो जाएगा 11 5 गया तो 6, तो इससे कितना बार में 3 बार में, यानी कि y बराबर मान कितना आ गया 3, इसलिए आप निकाले थे ना x बराबर, तो x बराबर कितना है 5 प्लस y, तो x बराबर 5 प्लस 3, यानी कि x बराबर कितना 8, है ना। तो आपको देखिए x बराबर 8 आ गया, है ना, y बराबर आ गया 3, तो आप देखिए आप क्या माने थे, है ना, इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए, है ना, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल बराबर माने थे x, तो x का मान कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तथा धारा की चाल माने थे हम लोग y, तो y का मान कितना आ गया 3, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति आवर, यही क्या है आपका आंसर है ना। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया। आप देखिएगा एक आपका एक और क्वेश्चन है इसमें, देखिए आपका जो एक और क्वेश्चन है इसमें, है ना, एक क्वेश्चन था बता दिया गया, एक और क्वेश्चन जो आपका है कर रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है ना, धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना 20 किलोमीटर, और कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर,
है ना, यानी कि सीधा में 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर और उल्टा 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि स्थिर जल में चाल बताइए और धारा की चाल बताइए। तो मान लीजिए इसमें भी वही करेंगे कि माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर कितना हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति आवर, तथा धारा की चाल बराबर हो जाएगा कितना, y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो स्थिर जल में चाल मान लिए x और धारा की चाल मान लिए y। तो इसलिए निकाल सकते हैं ना आप, है ना, अनुकूल में चाल, अनुकूल में चाल। तो अनुकूल में बताए थे कि अनुकूल में चाल क्या होता है, जुड़ता है दोनों का। तो x प्लस कितना हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति आवर, तथा प्रतिकूल में चाल, प्रतिकूल में चाल क्या हो जाएगा, घटेगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो अब आइए प्रश्न से, है ना, आपका प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि अनुकूल में 20 किलोमीटर, देखिए धारा के अनुकूल में लिखेंगे, अनुकूल में। तो अनुकूल में चाल कितना लेके चलते हैं, बताया है कि अनुकूल कहेगा तो चाल दोनों जुटा हुआ, यानी कि x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और आपका इसमें दूरी दिया है कितना, अनुकूल में दूरी तय करती है 20 किलोमीटर। तो देखिए, तो इसलिए समय बराबर आपका हो जाएगा कितना, देखिए समय दिया है कितना, समय दे दिया है आपका 2 घंटा, कितना दिया है 2 घंटा। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में चाल, यानी कि दूरी 20 है और चाल आपका है x प्लस वाई बराबर में 2। तो इसमें अगर हम तिरछा गुना करते हैं तो हो जाए कितना आपका x, है ना, 2 इन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना 20। तो ये कट जाएगा 2 से कितने बार में, 10 बार में, यानी कि आपका आ गया x प्लस वाई बराबर 10। ये क्या हो गया, सबका समीकरण 2 आ गया। तो अब देखिए अनुकूल में चले तो समीकरण 1 आ गया। अब लिखेंगे प्रतिकूल में, प्रतिकूल में। तो प्रतिकूल में आपका चाल क्या है, प्रतिकूल में चाल है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर, और इसमें दूरी भी आपका दिया है कितना 4 किलोमीटर, है ना। तो इसलिए निकालेंगे समय बराबर, तो समय तो आपको दिया हो कितना 2 घंटा दिया है इसमें भी, तो 2 लिखेंगे। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, तो दूरी कितना है 4, और चाल आपका है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 से 2 कट गया, 4 कट गया 2 बार में, तो कितना आ गया, तिरछा गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2। ये कितना आ गया आपका समीकरण 2 हो गया। तो अनुकूल में चले तो पहला समीकरण मिला, प्रतिकूल में दूसरा समीकरण मिल गया। तो अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का मान कितना है x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 का मान है आपका x माइनस वाई बराबर 2। तो करेंगे तो कितना, ये चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया। तो बचा कितना आपका, देखिए ये हो गया आपका प्लस 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 यानी कि 2y, प्लस माइनस माइनस यानी बराबर 8, और 2 से कितने बार कटेगा 4 बार में, यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो अब इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, तो लिख देंगे इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो x प्लस वाई के जगह पे y का मान यानी कि 4 रखेंगे बराबर 10, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 4, यानी कि x बराबर आ गया कितना, 10 में 4 जाएगा तो 6, और y का मान आ गया आपका 4। ठीक है, तो आप देखिए आप x बराबर क्या माने थे, x बराबर माने थे स्थिर जल में ऋतु की चाल, तो लिख सकते हैं इसलिए स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर तो स्थिर जल में ऋतु का चाल कितना था x, तो x का मान कितना आ गया 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति आवर, तथा धारा की चाल माने थे y बराबर, है ना, तथा आपसे क्या पूछा है धारा की चाल, तो धारा की चाल बराबर क्या माने है y, और y का मान कितना आ गया आपका 4, तो लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति आवर। यही क्या है आपका
यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज 3.6 में जो 2 VVI क्वेश्चन था, है ना, वो आपको बता दिया गया है ना। और एक इसमें से एक आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और बराबर आपके एग्जाम में जब भी आता है तो 5 नंबर का आता है, तो इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, है ना, दोनों क्वेश्चन को। और इसको अगर कोई दिक्कत होता है रिवाइज करने में, कोई समझने में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस तरह से आपका जो चैप्टर था 3.6 यानी एक्सरसाइज 3 जो हो गया ख़त्म हो गया। और इसके आगे अगले दिन आपको चौथा चैप्टर जो है वो शुरू किया जाएगा।